हेलो स्टूडेंट्स, कैट कैम इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। सॉलिड वर्क्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का हमारा 19th क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर मीटर हाउसिंग। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपका ये जो प्रोडक्ट है हमारा वो शो कर रहा है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है वह है हमारा वाटर मीटर हाउसिंग। और यहाँ पे ये जो हमारा प्रोफाइल इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे सारे डायमेंशन को स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आप इजीली ये सारे प्रोसेस को खुद से भी फॉलो करके आप चाहो तो आप बना सकते हो ये जो हमारा प्रोफाइल है। बट यहाँ पे हम लोग कुछ और बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और कुछ जो टूल्स है जिसे हमने इससे पहले डिस्कस नहीं किया है हम लोग उस टूल को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे न्यू में जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने एक प्लेन डिफाइन कर दिया, और जो प्लेन है हमारा वो टॉप का प्लेन है। जो हमारा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो जो हमारा ये बेस है ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बेस है, और ये जो टॉप का जो हमारा प्रोफाइल है वो हमारा एक सर्कुलर प्रोफाइल है। तो ये जो बेस का यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने इसको इंडिकेट किया है कि ये जो हमारा बेस का प्रोफाइल है, इसका जो रेक्टेंगल है वो 6:5 का यहाँ पे गिवन है। और ये जो सारे डायमेंशन है वो सारे डायमेंशन जो है हमारे इंच में है। तो सबसे पहले मैं ये स्केच को ड्रॉ करता हूँ। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल में यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। उससे पहले मैंने ये जो डायमेंशन है इसको मैंने IPS इंच पाउंड सेकेंड में डिफाइन कर दिया है। अब जैसे ही इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे ये हमारा प्रोफाइल डिफाइन हो जाएगा। और इस प्रेस करके मैं यहाँ पे डायमेंशन में ये डायमेंशन डिफाइन कर दे रहा हूँ 6 का, और ये जो डायमेंशन है हमारा 5 का है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो कॉर्नर है सारे कॉर्नर का जो है वो फिलेट डिफाइन किया हुआ है रेडियस 5 का। तो यहाँ पे मैं अगेन फिलेट पे जाता हूँ स्पेस करके, और जो रेडियस है 0.5 का यहाँ पे गिवन है, तो मैं यहाँ पे 0.5 रेडियस यहाँ पे मैं डिफाइन कर दिया। तो देखिएगा, यहाँ इंटर कर रहा हूँ और ये मेरा प्रोफाइल जो है वो ड्रॉ हो गया। अब यहाँ देखिएगा, मैंने जो ये हमारा वाटर हाउसिंग है इसका मैंने ये बॉटम का स्केच में ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो सर्कुलर प्रोफाइल है उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसा शेप जो है ये डिफाइन हो गया। यहाँ पे ये कुछ हमारा ऐसा शेप है। तो इसको कैसे डिफाइन करना है, तो देखिएगा, तो यहाँ पे मैं एक प्लेन को डिफाइन कर रहा हूँ, और जो प्लेन का जो डिस्टेंस है वो 3 इंच का है। तो सबसे पहले तो मैं स्केच से बाहर आ जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन पे जा रहा हूँ, और इस एरो को ओपन करके टॉप के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे एक प्लेन डिफाइन कर रहा हूँ 3 इंच का। देखिएगा, यहाँ पे मैंने 3 इंच का हमने एक प्लेन डिफाइन कर दिया है, और इस प्लेन पे मैं स्केच करूँगा। जो हमारा स्केच होगा वो एक सर्कल होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल को डिफाइन कर दिया। देखिएगा, इस सर्कल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ जिसका रेडियस है 7 का। तो यहाँ पे मैंने इसका रेडियस बोल रहा हूँ, ये डायमीटर 7 डिफाइन कर दिया। अब 7 डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा, जो ये हमारा सर्कल है इसको 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट पे, और यहाँ पे एंगल आपको शो कर रहा होगा 85 का, और ये 120 का। एक्चुअली ये 8 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ कि जब मैं लॉफ्ट प्रोफाइल को डिफाइन करूँ, लॉफ्ट जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये डिफाइन भी किया हुआ है कि स्प्लिट द सर्कल इनटू 8। देखिए यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, स्प्लिट द सर्कल इनटू 8 सेगमेंट एंड एट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशन बिटवीन द पॉइंट्स।
सेम फीचर्स को यहाँ भी अप्लाई करना है, इसे 8 पार्ट में डिवाइड करना है। 8 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ इस सर्कल को, ताकि ये जो हमारा बॉटम का जो प्रोफाइल है रेक्टेंगल का ये जो हमारा फिलेट का ये जो कॉर्नर पॉइंट है, हाँ, तो देखिए जब मैं इसे 8 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो जब मैं ये लॉफ्ट करूँगा, लॉफ्ट में क्या होता है कि दो डिफरेंट प्रोफाइल को हम चाहें तो मर्ज करके एक न्यू प्रोफाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो शेप आपको यहाँ दिख रहा होगा और बहुत ही स्ट्रांग फीचर्स है हमारा। तो यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट आकर के यहाँ पे ये मैच कर जाएगा। तो इसे स्प्लिट करने के लिए देखिए हमारे पास एक टूल है स्प्लिट का। आप चाहो तो टूल्स में जा कर के और देखिएगा टूल्स में, स्केच टूल्स में यहाँ पे ये फीचर्स है हमारा स्प्लिट एंटिटीज का, आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हो और आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो स्प्लिट, और जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये टूल यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से मैंने स्प्लिट को ले लिया और 8 पार्ट में मैं इसे स्प्लिट कर रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 देखिएगा। और यहाँ से आपको ये जैसे ही आपने ये पॉइंट डिफाइन किया है, अब दिखेगा ये इंडिविजुअल क्या हो गया हमारा, ये प्रोफाइल जो है स्प्लिट हो गया है। ये मैंने इसलिए किया ताकि ये पॉइंट और हमारा ये पॉइंट एक प्रॉपर वे में डिफाइन हो जब मैं इन दोनों को लॉफ्ट डिफाइन करूँ तो। और यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 85 का और 120 का, तो देखिएगा इस पॉइंट का मुझे एंगल डिफाइन करना है। तो अभी तो ये डिस्टेंस शो कर रहा है, जैसे ही मैं सेंटर पॉइंट को लूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंगल में, और ये मैंने 85 डिफाइन कर दिया। और सेम इस पॉइंट को और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 120 देखिए मैंने डिफाइन कर दिया दोनों एंगल। अब मैं चाहता हूँ ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो मैंने इस पॉइंट को और कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट को ले लिया और इसे मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, ताकि क्या हो सेंटर के रिस्पेक्ट में इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और सेम मैं लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करूँगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसे मैंने हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर दिया है। अब देखिएगा ये जो मेरा आउटर पॉइंट है, इस आउटर पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं वर्टिकल डिफाइन कर दिया, और सेम में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसके भी क्या कर दूंगा मैं वर्टिकल डिफाइन कर दूंगा। देखिए अभी प्रॉपर मेरा डिफाइन हो गया। अब देखिएगा एक पॉइंट और रह गया, तो ये पॉइंट और हमारा जो ये पॉइंट है इससे भी मैंने वर्टिकल, मैंने सारे पॉइंट को जिस पॉइंट पे थे सर्कल पे, और सॉरी एक पॉइंट और रह गया, तो इस पॉइंट को और इसको इससे वर्टिकल। आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वली इस सर्कल को मैंने डिवाइड कर लिया। फर्स्ट ये हमारा सेकंड पोर्शन हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये 8 पोर्शन में इसको मैंने डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ और इसे मैंने हाइड कर लिया, इसे मैंने हाइड कर लिया। अब मैं यहाँ पे लॉफ्टेड पे जा रहा हूँ और लॉफ्टेड पे दिखेगा जैसे ही मैं सर्कल लूँगा तो मैं सर्कल के इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ, सर्कल के इस पॉइंट को डिफाइन किया, और जो हमारा बॉटम प्रोफाइल के इस पॉइंट को, ताकि ये इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो। और देखिए जैसे मैंने ये जो सेगमेंट डिफाइन किया है, जब मैं इसे राइट क्लिक करके और शो ऑल कनेक्टर्स पे डिफाइन करूँगा, तो देखिए कैसे इक्वली जो मैंने उसे स्प्लिट किया है, कैसे वो उसने इक्वली इसको डिफाइन करते हुए हमारा एक स्मूथ प्रोफाइल को डिफाइन कर दिया। तो ये एडवांटेज था हमारा लॉफ्ट का, जिसमें मैंने उस सर्कल को मैंने क्यों स्प्लिट किया, उसके पीछे का जो हमारा रीजन था वो आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या कह रहा है कि अब मैं ये प्रोफाइल देखिएगा, मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया 1 2 3 और यहाँ पे देखिएगा ये हमारा 4 पोर्शन है कि मैं चाहता हूँ कि अब इस पोर्शन को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। ये जो हमारा पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पोर्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे वो स्केच डिफाइन किया हुआ है।
सबसे पहले मैं ये फ्रंट पे ये स्केच को डिफाइन करूंगा, तो देखिएगा कैसे। तो मैं यहाँ से फ्रंट प्लेन पे जा रहा हूँ, देखिएगा मैं इसको आइसोमेट्रिक कर दिया और यहाँ पे ये फ्रंट पे मैं स्केच कर रहा हूँ सेंटर रेक्टेंगल को यूज़ करके। ये हमारा सेंटर रेक्टेंगल है। इस पॉइंट को मैंने वर्टिकल कर लिया और जो डायमेंशन है ये 3.5, ये 3.5 और 2.5 का है। तो डायमेंशन में देखिएगा 3.5, 2.5 और इन दोनों का जो बीच का जो वैल्यू है ये यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे अराउंड दिखेगा। मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर डिफाइन नहीं है, एक मिनट रुकेगा, मैं देखूँगा कि एक्चुअल में, एक मिनट रुकेगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू मिसिंग है, ये जो वैल्यू है हमारा इन दोनों के बीच का, एक मिनट रुकेगा, ये 0.25 है जो यहाँ पे ये आपका जो मिसिंग है, मैं इसे थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये 0.25 का है हमारा, 0.25। ये 0.25 का है, अब आप देख सकते हैं ये 0.25 का हमारा वैल्यू है। तो इन दोनों का बीच का जो हमारा डिस्टेंस है मैंने 0.25 यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और देखिएगा यहाँ पे जो फिलेट किया हुआ है 0.5 का फिलेट है, तो यहाँ पे 0.5 का फिलेट में डिफाइन कर दे रहा हूँ, 0.5 का। बस इस कॉर्नर पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना हो, इस कॉर्नर पॉइंट को, और ये डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जैसा प्रोफाइल में गिवन था, देखिए मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर प्रोफाइल था मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर लिया है और मुझे यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो डिस्टेंस जो है वो जो गिवन है फ्रंट प्लेन से इस प्लेन का 5.5 का, ताकि मैं सर्कुलर प्रोफाइल ड्रॉ कर सकूँ। तो देखिएगा मैं यहाँ पे प्लेन पे जा रहा हूँ और फ्रंट के रिस्पेक्ट में 5.5 का मैंने यहाँ पे एक प्लेन डिफाइन कर दिया और इस प्लेन को मैं स्केच कर रहा हूँ। इस प्लेन पे देखिएगा सेंटर को डिफाइन करके, और यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे वो गिवन है सारे प्रोफाइल। तो ये जो हमारा सर्कल है इसका डाया जो है वो 2 का है, तो इसके पहले तो मैं डाया डिफाइन कर रहा हूँ 2 का, और इसे भी 8 पार्ट में मैं डिफाइन कर रहा हूँ, सॉरी स्प्लिट कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्प्लिट टाइप कर रखा है, जैसे मैं सर्च करूँगा हमारा ये टूल शो कर देगा, और इससे भी मैंने स्प्लिट कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये आप 8 पार्ट में से डिफाइन कर दो, ये मैंने 8 पार्ट में डिफाइन कर दिया। अब देखिएगा मैं अभी ही एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ इन दोनों के बीच में, हॉरिजेंटल का, ये भी हमारा हॉरिजेंटल हो गया। सेम मैं इन दोनों में भी हॉरिजेंटल डिफाइन कर दूंगा, ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मैंने वर्टिकल, ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट, ये भी आपका वर्टिकल हो गया। सिमिलर इन दोनों को वर्टिकल, और ये दोनों पॉइंट को कंट्रोल प्लेस करके वर्टिकल। ये सारे रिलेशन देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया है। और एंगल में यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ 90 और 135 का। देखिएगा 90 और 135 दोनों पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और इस सेंटर को लेकर के 90 और इन दोनों पॉइंट को पकड़िए और सेंटर के रिस्पेक्ट में 135। तो आप देखिएगा इजीली मैंने इसे 8 पार्ट में डिफाइन कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। तो अभी देखिएगा डिफरेंट सेगमेंट में ये क्या हो गया, हमारा ब्रेक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्यों ब्रेक किया, तो इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ताकि हमारा जब ये कंबाइन हो तो एक स्मूथली प्रोफाइल हमारा यहाँ पे डिफाइन हो। सॉरी,
इसको मैंने हाइड कर लिया। अब देखिएगा मैं लॉफ्टेड में जा रहा हूँ। जब मैं लॉफ्टेड में जाऊँगा तो ये जो सेगमेंट है इसके सामने का, जैसे मैं ये सर्कल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, तो मैं ये जो सेगमेंट हो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आके डिफाइन है। देख रहे हो ना, यही हमारा लॉजिक है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि जितने भी पॉइंट है वो आपस में एक दूसरे से एग्जैक्ट अपने पॉइंट पे मैच कर रहे हैं कि नहीं, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल कनेक्टर को। देखिएगा सारे कनेक्टर एक दूसरे से एग्जैक्ट जो पॉइंट स्प्लिट पॉइंट हमने किया था उस पर एग्जैक्ट वो डिफाइन हो रहे हैं। ये हमारा एकदम परफेक्ट क्या हुआ, स्मूथली हमारे प्रोफाइल डिफाइन हो गया। देखिएगा तो ये हमने अचीव कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे सेल करेंगे, तो लेकिन सेल से पहले एक और प्रोफाइल है। देखिएगा इन दोनों को डिफाइन करने के बाद हम लोग इसे सेल करेंगे। तो अब एक प्रोफाइल हमारा ये रह गया, तो इसको कैसे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे ये इंडिकेट भी कर रहा हूँ कि इस प्रोफाइल को अगर आपको डिफाइन करना हो तो सबसे पहले इसके सेंटर से 4 का आपको एक प्लेन डिफाइन करना होगा। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे रेफरेंस में जा रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में, तो राइट के रिस्पेक्ट में 4 के डिस्टेंस में आपको प्रोफाइल ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने स्केच कर लिया नॉर्मल, और यहाँ पे एक सर्कल है। देखिएगा सर्कल गिवन है, यहाँ पे इसको जूम करके आप देख सकते हो। जूम मैंने जैसे किया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 6 का है। तो पहले तो यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 6 मैंने डिफाइन कर लिया। डायमीटर जो है वो 2 यहाँ पे गिवन है। देखिएगा सारा प्रोफाइल सारा कुछ यहाँ पे आपका गिवन है। ये 2 यहाँ पे गिवन है आपका, तो इसका डिस्टेंस है डायमीटर 2 है, और 1.5 का ये हाइट पे, यानी यहाँ से ये जो हाइट है वो 1.5 है। ओके, और अगेन स्प्लिट में मुझे स्प्लिट करना है 8 पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8 पार्ट में इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। और सेम कंसेप्ट को फिर से मैं रिपीट करूँगा। पॉइंट पॉइंट हॉरिजेंटल, ये पॉइंट और ये पॉइंट हॉरिजेंटल, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका हॉरिजेंटल, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका हॉरिजेंटल। सेम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ वर्टिकल, ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ वर्टिकल। सिमिलरली कुछ करना नहीं है, बस इस पॉइंट को पकड़ना है, कंट्रोल प्रेस करना है, इस पॉइंट को पकड़ना है, वर्टिकल का सिंबल डिफाइन कर देना है, इस पॉइंट को। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जब आप यहाँ पे सेंट्रल लाइन पे जाकर आप डिफाइन करोगे, आप पाओगे, देखिएगा ये पॉइंट आपस में देख रहा हूँ ना, हॉरिजॉन्टली डिफाइन है और वर्टिकली डिफाइन, ये डिफाइन करना है। और डायमेंशन में जो गिवन है आपका 75 और 120 आप डिफाइन करें, तो ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में 75 और ये पॉइंट सेंटर के रिस्पेक्ट में 120। इसे स्प्लिट कर दीजिए 120। देखिए स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा ताकि जब हम लोग लॉफ्ट करें तो स्मूथली उसे डिफाइन कर सकें। अब यहाँ पे देखिएगा मैं इस प्लेन को हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुका है। अब जो नेक्स्ट प्रोफाइल है ऑलरेडी वो मैंने बना रखा है। कैसे, तो देखिएगा जब मैं ये लॉफ्ट को डिफाइन कर रहा था, ये लॉफ्ट को, तो यहाँ पे मैंने ये प्रोफाइल को ड्रॉ किया था। अब मैं इस प्रोफाइल को यूज़ कर लूँगा इस प्रोफाइल को ड्रॉ करने में, तो मेरा एक स्टेप जो है वो बच जाएगा और कुछ टाइम भी सेव हो जाएगा। तो ये मैं लॉफ्ट में जा रहा हूँ, ये लॉफ्ट में देखिएगा फर्स्ट प्रोफाइल ये है, सेकेंड ये है, तो इस पर हमें लेफ्ट क्लिक करना है, इसे शो कर देना है। कैसे, मैंने अपने प्रीवियस स्केच को यूज़ कर लिया है इस प्रोफाइल को ड्रॉ करने में, जिसके कारण हमारा क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम हमारा क्या हो गया, वो सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मुझे ये कर्व को जनरेट करना है। तो इस कर्व को हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, देखिएगा ये कर्व है हमारा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉप प्लेन से रेफरेंस पे से डिफाइन करना है। ये कोई डिस्टेंस जो है गिवन ही है। जैसे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा मैं प्लेन पे जा रहा हूँ और रेफरेंस में मैंने ये पॉइंट को लिया, रेफरेंस में ये पॉइंट को लिया और यहाँ पे टॉप के प्लेन को डिफाइन कर दिया। जैसे मैंने टॉप किया तो एग्जैक्ट वो पॉइंट हमारा आकर यहाँ डिफाइन हो गया।
अब सिंपली स्केच में जाना है, हमें स्केच करना है लाइन में। देखिएगा जो प्रोफाइल हमारे यहाँ गिवन है और ये 3 रेडियस का है और ये दोनों पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है। इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे जाके हमें मिला देना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इसे हमें कर देना है हॉरिजॉन्टल और हमें यहाँ पे फिलेट कर देना है कितने का, तो 3 का। ये 3 का यहाँ पे फिलेट हमारा गिवन है, 3 का। 3 रेडियस का हमने फिलेट को डिफाइन कर दिया है और यहाँ से हम लोग बाहर आ जा रहे हैं। यहाँ से स्केच से हम लोग बाहर आ गए और इसे मैंने हाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे दिखेगा, अब देखिएगा इसमें हम लोग इतना लॉफ्टेड का यूज़ करेंगे कि जो लॉफ्टेड टूल्स है वो आपके दिमाग में आकर फिट बैठ जाएगा कैसे उसे हम लोग यूज़ करते हैं। पहला कंसेप्ट तो सेम होगा कि ये पॉइंट और मैं ये पॉइंट को कंसिडर करूँगा ताकि ये इक्वली यहाँ पर आकर के ये डिफाइन हो। तो इस पॉइंट को मैंने पकड़ लिया और इसके इस पॉइंट को, देखिए। बट जो शेप चाहिए हमें नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोफाइल हो इस पाथ को फॉलो करते आए, जो सेंटर पे हमारा ये पाथ बना हुआ उसको। तो सेंटर पाथ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सेंटर लाइन पैरामीटर्स और इस सेंटर लाइन पैरामीटर्स में मैं इस पैरामीटर को, जो हमारा ये स्केच है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया और मैं ये राइट क्लिक करके बस चेक करूँगा कि मैं सारा कनेक्टर डिफाइन है कि नहीं। शो ऑल कनेक्टर, देखिएगा सारा कनेक्टर इक्वली आप देखोगे यहाँ से स्मूथली जाते हुए डिफाइन हो गया है और जो परफेक्ट शेप चाहिए मुझे वो शेप को मैंने अचीव कर लिया। देखिए ये एडवांटेज होता है हमारा लॉफ्ट का और इतना विदाउट ये लॉफ्ट का यूज़ किए हुए प्रोफाइल हम नहीं बना सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर्स होता है हमारा लॉफ्टेड का। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल, इस टाइप का प्रोफाइल आपको मिले तो आप उसको बिल्कुल लॉफ्टेड का यूज़ करके आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने डिफाइन कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे देखिएगा जो नेक्स्ट स्टेप है, इस एज पे जो बॉटम के एज को मैं क्या कर रहा हूँ, फिलेट कर रहा हूँ 0.25 का। तो चलिए फिलेट में 0.25 का आप क्या कर दो, इस एज को लेकर के इसको मैंने फिलेट कर दिया। ये हमारा ये डिफाइन हो गया और इस कॉर्नर पे देखिएगा यहाँ पे जो फिलेट है 0.175 का है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, देखिए फिलेट में जा रहा हूँ 0.175 का मैं डिफाइन कर दिया। इस एज को लिया, इस एज पे, और यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन है, जैसे मैंने इसमें गया तो ये ऑटोमेटिक अपोजिट वाले सारे एज को उसने बहुत ही बेहतर तरीक़ा से उसने सारे एज को प्रॉपर वे में सेलेक्ट कर लिया। और जैसे मैं ओके करूँगा तो ये मेरा दोनों एज जो हमें चाहिए था प्रॉपर हमारा क्या हो गया, फिलेट हो गया है जो हमें चाहिए था। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा शेल का। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शेल डिफाइन करेंगे कितने का, तो पॉइंट, यहाँ देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 0.175 का शेल करना है। तो यहाँ पे मैं शेल में जा रहा हूँ और यहाँ मैं टाइप कर दिया 0.175 का शेल। अगर मैं अभी ओके करूँ तो ये जो हमारा प्रोफाइल है वो शेल हो जाएगा। बट मुझे ये सारे फेस को क्या करना है, रिमूव करना है। तो सिंपली जो हमारा ये बॉक्स है फेस टू रिमूव, इस पर क्लिक करना है और ये सारे फेस को सिलेक्ट करना है जिसे मुझे रिमूव करना है। अब देखिएगा जैसे मैंने डिसलेक्ट किया, इस सारे फेस क्या हो गया, रिमूव। आप देख सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे पहले हमने जो हमारा मेन बॉडी था उसको हमने डिफाइन किया, फिर हमने इसको डिफाइन किया, अगेन इसको डिफाइन किया। अब हमें क्या करना है, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे जो हमारा कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो उससे कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, तो यहाँ देखिएगा अब इस कनेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ये डायमेंशन को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे इस प्रोफाइल को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे देखिएगा इजीली। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस फेस को, इस फ्लैट फेस को मैं सिलेक्ट करूँगा और इस पर यहाँ पे हम लोग स्केच डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले मैं कन्वर्ट एंटिटीज में जा रहा हूँ और इस इंटरनल सर्कल को मैंने सिलेक्ट करके डिफाइन कर लिया और सेंटर लाइन पे देखिएगा मैं सेंटर लाइन को कुछ ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, ताकि ये क्या इसका मिड मुझे डिफाइन हो जाए। और यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट का कुछ ऐसा, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मैंने कोइंसाइड कर दिया।
अब देखिएगा, अब हमें करना क्या है, तो एक सर्कल में और यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, एक सर्कल, या मैं चाहूँ तो एक आर्क को, यहाँ पर सिंपली मैं आर्क में जा रहा हूँ, सेंटर पॉइंट आर्क में, और यहाँ पर मैंने एक आर्क डिफाइन कर लिया कुछ ऐसा। और इस आर्क का जो रेडियस है 1.375 है, रेडियस जो है 1.375 यहाँ पे गिवन है, उसको मैंने डिफाइन कर दिया। और 2 सर्कल यहाँ पर मैंने डिफाइन कर लिया। इस पॉइंट को इस सेंटर पे डिफाइन करना है, तो इसलिए मैंने इसे हॉरिजॉन्टल लाइन में डिफाइन कर लिया। क्या हो, तो अगर मैं इसको ड्रैग करके भी इसको डिफाइन कर सकता हूँ, बट यहाँ पे ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे डिफाइन हो गया जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल किया। और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का आपका इस पॉइंट से यहाँ जो डिस्टेंस है वो 5 गिवन है यहाँ पे, यहाँ मैंने 5 डिफाइन कर दिया। ये स्विच होकर के पॉइंट यहाँ पे डिफाइन हो गया है, सॉरी, इससे मैं डिलीट कर रहा हूँ। बस ये रेफरेंस को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल एक फिक्स पॉइंट डिफाइन कर लिया मैंने। और 2 सर्कल देखिएगा, इन दोनों पॉइंट को हॉरिजॉन्टल डिफाइन करने के बाद इस सर्कल को इस पॉइंट से मैं कोइंसाइड मैंने कर दिया। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो रेडियस है ये 0.75 का है, और ये 0.5 का, 0.75 और ये 0.5 का। अब हमें करना क्या है, लाइन में जाना है और एक लाइन ड्रॉ करना है जो दोनों से क्या हो, टेंजेंट हो। तो देखिएगा, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, ये इस पॉइंट से दोनों से हमारा क्या हो गया, टेंजेंट डिफाइन हो गया। अगर ये टेंजेंट डिफाइन ना हो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्या करना है, हमें दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट को डिफाइन कर देना है। और मिरर एंटिटीज में ये प्रोफाइल को इसके रिस्पेक्ट में मैंने डिफाइन कर दिया, कुछ ऐसा। ये हमारा टेंजेंट है, चलिए सही। और इस हाफ पोर्शन को भी मैं यहाँ पे ट्रिम कर ले रहा हूँ। तो मैं इसे मिरर और इसको इस सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में, सॉरी, मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन, इस आर को ले लीजिए, कुछ ऐसा। देखिएगा 0.75 इंटू 2, ये कुछ ऐसा हमारा, ये 0.75 का रेडियस है। 0.75 मैंने ये डाया कर दिया था, तो डाया 1.5 हो जाएगा इसका। अब हमारा ये प्रोफाइल जो है वो डिफाइन हो गया। अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे और इससे क्या कर देना है, एक्सट्रूड कर देना है हमें। और ये जो थिकनेस है हमारा, जो यहाँ पे जो एक्सट्रूड आपका डिफाइन हुआ है, ये 0.25 का यहाँ पे गिवन नहीं है, बट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये 0.25 का थिकनेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो 0.25। ओके, ये हमारा डिफाइन हो गया। अब सेम कनेक्टर को मुझे यहाँ पर भी डिफाइन करना है। तो देखिएगा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रोफाइल को मैं कर रहा हूँ कॉपी। इसको मैंने स्केच में गया और ये जो प्रोफाइल है हमारा, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। और स्केच में इस फेस को सेलेक्ट कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं कॉपी में जाकर, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कॉपी में, और इसका एक कॉपी मैं यहाँ पे डिफाइन कर ले रहा हूँ। अब मैं इसे रोटेट कर दूंगा, इस प्रोफाइल को इसके रिस्पेक्ट में 90। क्योंकि इसका एडवांटेज क्या हुआ कि इस प्रोफाइल में जो कुछ रिलेशन है, जिसके कारण कभी कभी ये रोटेट करने पे उसको डिफाइन नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने इसको एक कॉपी ले लिया। इस कॉपी को मैं अब यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे डिफाइन कर दूंगा। देखिएगा कहाँ पे, तो मैं सिंपली यहाँ से यहाँ इस मिड पॉइंट पे, ये मैंने यहाँ पे एक मिड पॉइंट डिफाइन कर लिया। अब मैं मूव में जा करके इस पॉइंट को लूँगा और इस पॉइंट को यहाँ पे बस
और कुछ नहीं करना है। बाकी आप चाहो तो जो भी डायमेंशन से सारे डायमेंशन को आप चेक कर सकते हो, सारे डायमेंशन आपको, क्योंकि मैंने ये प्रोफाइल के कुछ भी जो रिलेशन था उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो एग्जैक्ट जो डेटा है सारा डेटा सेम है। तो इससे आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने काम को कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने 0.25 डिफाइन कर दिया। तो ये हमारा मेथड था जिससे हमने बहुत ईजिली इस प्रोफाइल को हमने डिफाइन कर लिया है। और सॉरी, मे बी ये डायमेंशन जो थिकनेस ये 0.5 का है आपका, और ये कनेक्टर भी जो है ये 0.5 का है, 0.5 का। ये ऑलमोस्ट मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब हमें करना क्या है, तो ऊपर का जो ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को ड्रॉ करना है और इस एज पे फिलेट वगैरह डिफाइन करना है। तो देखिएगा स्केच में मैं जा रहा हूँ और इस फेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ कन्वर्ट एंटिटीज में ये इंटरनल सर्कल को मैंने डिफाइन कर लिया और एक सर्कल आउटर सर्कल में डिफाइन कर रहा हूँ। और ये आउटर सर्कल का जो डाया है वो 8 का है, तो ये 8 का डाया मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया। और एक सर्कल में और डिफाइन कर रहा हूँ। ये जो सर्कल है हमारा PCD का है, देखिए यहाँ PCD का है, जिसपे ये होल जो है हमारा डिफाइन है 7.375 का। तो यहाँ 7.375 का ये एक मैंने PCD डिफाइन कर लिया है और इसे मैंने ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लिया। और इस PCD पे 0.25 का 6 सर्कल को मैं डिफाइन कर दूंगा ताकि मैं इसे होल डिफाइन कर दूँ। और इसका डाया है 0.25 का, देखिएगा 0.25। और सिंपली इसे मैं सर्कुलर पैटर्न में जाकर के नंबर ऑफ जो पैटर्न है उससे डिफाइन कर दूंगा और इसे मैंने एक्सट्रूड कर दिया। और ये जो मेरा एक्सट्रूड का जो ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है हमारा 0.5 का है, तो यहाँ पे 0.5 आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ मैंने 0.5 डिफाइन कर दिया। बट अभी भी हमारे प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा कि आप प्रोफाइल में देख रहे होगे, ये यहाँ पे 0.15 का ऑफसेट पे 0.25 का डेप्थ कट किया हुआ है। तो उसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिएगा। तो अगेन इस सरफेस को मैंने स्केच कर दिया और देखिएगा कन्वर्ट एंटिटीज में पहले इसको मैंने प्रोजेक्ट कर लिया और ऑफसेट के यूज से 0.15 का मैंने यहाँ पे थिकनेस दे दिया और इससे मैं कट कर दे रहा हूँ 0.25 का ये मैंने कट दे दिया यहाँ पे। 0.25 का मैंने यहाँ पे कट दे दिया है, 0.25 का। तो अब जो हमारा प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, तो बस सिंपली फिलेट में जाना है और सारे एज पे 0.6 का आपको क्या करना है, फिलेट डिफाइन कर देना, यहाँ भी, यहाँ और इस एज पे। ओके, ये देखिएगा, सॉरी यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। यस, इसको आप अनडू कर लो। 0.06, सॉरी, इसलिए वो डिफाइन हो रहा था। 0.06 का यहाँ पे स्पेस इस एज पे और इस एज को ले लीजिए। जैसे इस एज को ले लीजिएगा पूरा ओवरऑल हमारा डिफाइन हो गया और यहाँ मैंने कर दिया ओके। और इस एज पे नहीं डिफाइन किया हुआ, सिंपली देखिए
और जो चैम्फरिंग किया हुआ है हमारा इस एज पे यहाँ 0.6 इंटू 0.6 में बोल रहा हूँ, सॉरी 0.06, यहाँ भी जो होगा ये थोड़ा सा गलत डायमेंशन यहाँ पे पुट किया हुआ, 0.06 टाइप कर रहा हूँ मैं, 0.06। यहाँ पे ये फेस हो गया आपका, ये हो गया आपका सिमिलर यहाँ, यहाँ और यहाँ। ओके, तो फाइनली जो हमारा ये प्रोफाइल था वाटर मीटर हाउसिंग का, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। और थोड़ा सा हमारा प्रोफाइल जो था वो कॉम्प्लेक्स था, बट स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्टेप को आप फॉलो करोगे तो बहुत ही ईजिली आप ये प्रोफाइल को आप ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपको मटेरियल अप्लाई करना हो तो यहाँ पे मैं प्लास्टिक का मेटालिक जो भी आपको अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे एक ब्लैक कलर का ये, जैसा कि हमारा डायग्राम में था वैसा मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई मेटल है तो आप जो मेटल, क्योंकि इसमें तो अभी कोई मटेरियल दिया हुआ नहीं कि इस मटेरियल को अप्लाई करना है, तो सिंपली मैंने ये अपीयरेंस जैसा हमारा प्रोफाइल में गिवन था मैंने अप्लाई कर दिया है। अगर ऐसा कुछ मटेरियल हो तो आप उस मटेरियल को अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक जो भी मैंने कंसेप्ट को डिस्कस किया है आपको क्लियर होगा। अगर इस प्रोफाइल के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।